शाजिया इल्मी, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि आखिरी मोमेंट में आप ये कहां से तुरुप का इक्का निकाल करके लाए हैं 5 मनोनीत सदस्यों का? ना तो ये कोई तुरुप का इक्का है, ना ही आखिरी में इस्तेमाल हुआ है। मैं 1-1.5 महीने से जम्मू और कश्मीर रही हूँ। सब जानते हैं JNK ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, जो एक्ट है, उसके तहत 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। बल्कि कहा भी जाता है बार बार कि अगर 43 सीट जम्मू में हैं, 47 कश्मीर में हैं, उनमें 5 हैं, 2 माइग्रेंट कम्युनिटी से हैं, 1 POJK से है और 2 विमेन हैं। तो लगातार, और आप यकीन नहीं करेंगी कि इसके लेकर तो जो लोग सिफारिशें करवा रहे हैं अपने अपने लिए, कुछ महिलाएं वो आ रही हैं जम्मू कश्मीर में BJP ऑफिस में भी और NC ऑफिस में भी कि अगर 2 माइग्रेंट कम्युनिटीज़ की बात आएगी तो हमारा नाम डालिएगा, या विमेन के नाम आएगी। तो ये लगातार ही चल रहा है। ये सुनने में पहली बार आ रहा है, क्योंकि अब बात हो रही है कि सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, किस तरह से बनेगी। लेकिन बाकायदा ये उसका हिस्सा रहा है, और जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो ये उसका हिस्सा शामिल है, और ये बाकायदा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, और इसी के तहत सब लड़े हैं। तो अगर इतनी तकलीफ हो रही है बाकियों को इससे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन लड़ने से पहले इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही हैं? इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि ये कि पांचों के पांचों BJP के एजेंट होंगे, और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि नतीजे आने से पहले आप नतीजों को इन्फ्लुएंस कर दें, यानी कि बाकी सब 0 से शुरू करेंगे, आप पहले से ही 5 अपने खाते में डाल कर। देखिए इल्तिजा, सबसे पहले तो इल्तिजा को ये सुनिश्चित करना चाहिए, इल्तिजा जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हो वो कम से कम पाकिस्तान के एजेंट ना हो। फिर वो इसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे हैं हमेशा से, MLCs भी ऐसे रहे हैं, राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, ये बाकायदा हमारे संविधान का भी हिस्सा रहा है। और जिस तरह से आपके पैकेज में भी मैंने सुना, बिल्कुल वही मॉडल है पुडुचेरी का, और उसके तहत LG ही मुखिया होता है। सरकार का भी इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि 5 नॉमिनेट मेंबर्स हैं, तो वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। ठीक है वरुण पुरोहित, तो फिर हंगामा क्यों है बरपा? फिक्र है उनको, लग रहा है ये सब तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था, और आप इतने ही कॉन्फिडेंट है, तो फिर इन 5 से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? मजा जी अभी खुद ही एक्सेप्ट कर रही है, शाजिया जी BJP के ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं लोग, हमको नॉमिनेट करो, हमको नॉमिनेट करो। तो ये देखिए, मैंने कांग्रेस का भी कहा, मैंने NC भी कहा, आपने सुन नहीं पाए भाई साहब। मैंने कहा आपने NC नहीं भाई साहब, NC के भी ऑफिस लगा रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है ये कि भैया किसी तरह से हमारा नाम दिलवा दीजिएगा। वो NC ऑफिस सब जगह जा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि नॉमिनेटेड श्रेणी से जाएं, खासतौर से महिलाएं, उन्होंने हर एक ऑफिस में खटखटाया दरवाजा। ठीक है अरुण जी, ये प्रक्रिया है, इसको लेकर के राजनीति क्यों की जा रही है? 90 सीटों में से एनीवे कांग्रेस और NC कह रहे हैं हमारी तो फुल मेजोरिटी ऐसे आने वाली है। 5 से क्या बिगड़ जाएगा? 5 से क्या बदल जाएगा? 5 से तो सब कुछ बदल जाता है पद्मजा जी। अटल जी की सरकार गिर गई थी, अंकों के गणित पे तो सरकारें बनती हैं। एक राजस्थान में CP जोशी 1 वोट से हार गए, रह गए बनते बनते मंत्री, मुख्यमंत्री थे। तो संख्या बल से ही तो चलता है डेमोक्रेसी। तो यानी कि आप भी कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होने वाला है, टक्कर का होने वाला है, कोई स्वीप नहीं होगा कम से कम जम्मू कश्मीर में। मैं तो आपको पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है, लेकिन BJP की भी आने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो जनता का मानस है ना, वो मोदी जी की जो नीतियां, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी का जो एटीट्यूड, उनकी नीतियां, उनका जो व्यवहार है, 4 जून के बाद भी उनका स्वभाव बदला नहीं है। वही पूंजीवादी व्यवस्था लागू करूंगा। भाई आपको क्या जिद ऐसी, आपको क्या हवस हो रही है, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करोगे? जो जनता चाहेगी वही तो आप करोगे लोकतंत्र में, पर वो नहीं करना चाह रहे। तो मैंने हरियाणा के चुनाव में भी कहा, किसान आंदोलन हुआ, किसानों शहीद हुए, के बैठे रहिए। एक आदमी भी अगर प्रदर्शन की बात सुननी, अब नायब सिंह सैनी कह रहा था और ऑफिस खोल रहे हैं। हरियाणा पे हम थोड़ी सी देर में आएंगे, जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर होगी। यशवंत जी, आपको लगता है कि ये 5 जो मनोनीत सदस्य हैं उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? 5 मनोनीत सदस्यों से फर्क तब पड़ेगा अगर BJP 40 सीट के आसपास का आंकड़ा खुद लेके आती है, या 35 से 40 पहुंच जाती है, और 10-15 लोग इंडिपेंडेंट उसको समर्थन कर देते हैं। देखिए ये नंबर तब फर्क पड़ता है जब आप की सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण हो गया है, तभी उसके बाद में मनोनयन की बात आती है ना। अभी तो मुख्य बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट अलायंस जो नियम है उसके हिसाब से उसको बुलाना पड़ेगा अपना नंबर प्रूफ करने के लिए। और जो सिंगल लार्जेस्ट प्री घोषित अलायंस है वो होने की संभावना ऐसा लग रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो सकता है। अगर वैसा नहीं हुआ और बीजेपी के नंबर उनसे ज्यादा आए तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी को ऐसे ही मौका मिल जाएगा सरकार बनाने का, फिर उसमें 5 और जुड़ जाए चाहे 10 और जुड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो आई थिंक मोटे तौर पर ये बातें बहुत लंबी और दूर की कौड़ी हैं। कल हो सकता है कि नतीजे एक तरफ या दूसरी तरफ बहुत क्लियर आ जाएं और ये 5 सदस्यों वाली बात की जरूरत भी उसमें न शामिल करनी पड़े। तो आपको लग रहा है कि एनसी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है, आराम से बना लेंगे वो? आराम का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर लग रहा है जितने आंकड़े जो हमारा एग्जिट पोल है इंडिया टुडे के साथ में उसके या बाकी भी जितने एग्जिट पोल हमने आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके आंकड़े बीजेपी से ज्यादा शायद मिलकर के होंगे। ये बात क्लियर दिखाई दे रही है क्योंकि एक बात समझिए पद्मजा कि 43 सीटें कुल जमा जम्मू में हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 43 की 43 भी जीत जाएं तो भी आपको कुछ सीटें कुछ एमएलए वैली रीजन से चाहिए ही होंगे। तो ये स्थिति डेमोग्राफिकली खाता खुलता दिख नहीं रहा है जी डेमोग्राफिकली बहुत ज्यादा सूटेबल स्थिति बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारे इक्वेशन रियल पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर प्ले में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए 5 सीटें महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 5 सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो 5 सीटों की महत्वपूर्ण होने की संख्या तब शुरू होती है जब बीजेपी स्वयं 30 के ऊपर सीटें लेके आए और वैली में कम से कम 15-20 अन्य जीत के आए जिनके साथ में बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी हो। ये संख्या बल तब उस दायरे में या उस काउंटिंग में तब शुरू होती है उसकी